साथियों नमस्कार। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखो, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। कुल मिला के हम इसको बट्टे में नहीं लिख सकते, वे हमारी अपरिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और हमें सिद्ध करना है ये जो √5 है वो हम बट्टे में नहीं लिख सकते, है ना। तो हम एक गलत कल्पना करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक गलत कल्पना करते हैं। और वो गलत कल्पना क्या करते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, परिमेय संख्या मान लेता हूँ, ठीक है। और जब ये एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब मैं इसको P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये √5 जो है वो A/B के रूप में मैं लिख देता हूँ। यहाँ P/Q की जगह मैं A/B लिख देता हूँ, है ना। तो क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं A/B लिख सकता हूँ, यानी बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ। अब यहाँ जो मैंने A और B लिया है वो कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या है उसको भी समझो। जैसे मैंने एक संख्या ली 13/8, तो 13 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो मिलेगा 13 गुणा 1। 8 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो मिलेगा 2 गुणा 1, है ना। जब गुणा करूंगा वापस ये संख्याएं मिलेगी। अब यहाँ देखो, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है ना। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या हमारी क्या है, सह अभाज्य। क्योंकि इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें एक ही केवल उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वो हमारी क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ मैंने A और B सह अभाज्य संख्या ली है, ठीक है। अब प्रश्न हम आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो बराबर के इस तरफ √5 है और इस तरफ A/B है, इस तरफ हमें दोनों तरफ वर्ग करना है। यानी बराबर के इस साइड में जो ये √5 है ना, इसका भी हमें वर्ग करना है और ये A/B जो है इसका भी हमें वर्ग करना है। अब जैसे ही वर्ग करूंगा तो क्या होगा, ये तो है वर्ग और ये है वर्गमूल, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 5, ठीक है। यहाँ भी देखो, A पर वर्ग है, B पर वर्ग है, तो जब इसका मैं वर्ग करूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा A⁴ है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो B⁴ है वो उस तरफ भेज रहा हूँ और ये 5 जो है वो इस तरफ भेज रहा हूँ। तो ये तो है भाग में, तो उधर ये 5 की जगह पर आ जाएगा, और ये है गुणे में, तो ये इधर भाग में बट्टे में आ जाएगा। यानी कुल मिला के B² जो है वो उधर चला जाएगा, है ना। 5 जो है वो नीचे आ जाएगा और A हमारा पहले से ऊपर है, A⁴ यहाँ आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो, समीकरण 1 हमें क्या कहता है, हमने प्रमेय 1.2 पढ़ी है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने 1.2 बड़े अच्छे ढंग से समझाई है। अब ये प्रमेय क्या कहता है कि यहाँ पर A² जो है वो एक संख्या है और उसमें 5 का पूरा भाग जा रहा है। तो जब A² में 5 का भाग जा रहा है तो A में भी 5 का पूरा भाग जाएगा। ये प्रमेय 1.2 कहती है। अब इसको हम गणित से समझते हैं। देखो, यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 5, ठीक है। A बराबर मैंने कितना ले लिया, A बराबर मैंने ले लिया 5। तो 5 का मैं वर्ग करूंगा तो 5 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 5 × 5, तो 5 × 5 मतलब कितना हो गया, 25। तो यहाँ A का वर्ग मतलब कितना आ गया, 25। यानी 25 में मुझे 5 का भाग देना है। तो 25 के गुणनखंड हो गए 5 × 5/5। तो 5 से 5 कटा, हमारा उत्तर कितना आ गया, 5। यानी 5 का पूरा भाग गया। तो जब A² में 5 का पूरा भाग गया तो A में भी तो 5 का भाग जा रहा है, क्योंकि A हमने क्या माना, 5 माना, और 5 के गुणनखंड होते हैं 5 × 1, फिर 5 का भाग दिया, 5/5 कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो हमें जो प्रमेय 1.2 पढ़ी है वो ये कहती है समीकरण 1 से कि चूंकि जो 5 है वो A² को क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 A को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमें कहाँ से पता चला, प्रमेय 1.2 से पता चला। अब हम प्रश्न को थोड़ा आगे करते हैं इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, 5 A को विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मानो
कि यहाँ पर जो मैं ए ले रहा हूँ वो मैं क्या मान रहा हूँ, 5 गुना सी मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ भाई 5 गुना सी? तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, 5 ए को विभाजित करेगा। अब ए बट्टा 5 है ना, 5 ए को विभाजित करेगा, इसका मतलब ए बट्टा 5। अब ए हमारा क्या है, जब मैं ए के गुणनखंड करूँगा तो मुझे 5 गुना सी मिलेगा, यानी इसमें एक गुणनखंड मुझे 5 मिलेगा, तभी तो 5 का भाग जा रहा है, समझ गए। इसलिए मैं ए को क्या मान लेता हूँ, 5 सी मान लेता हूँ। ये हमें मानना है। चलो माना ए बराबर 5 गुना सी, 5 क्योंकि 5 इसमें एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ए का मान कितना रखेंगे, 5 गुना सी रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए की जगह मैं कोष्टक बना रहा हूँ, ए स्क्वायर बटा 5, और ए मुझे कितना रखना है, 5 गुना सी रखना है, क्योंकि ये मैंने माना है ना, ए की जगह मैंने 5 सी रख दिया। अब इसको हल करो तो देखो बी स्क्वायर हमें क्या मिला, बी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 गुना सी का वर्ग करेंगे तो हो गया सी की घात 2 बट्टा नीचे कितना आएगा 5। अब हम भाग देंगे तो 5 एकम 5 पचौ 25, हमें क्या मिला, बी स्क्वायर बराबर 5 गुना सी स्क्वायर मिला। अब ये जो 5 है वो मैं इस तरफ भेज रहा हूँ, तो ये गुणे में है तो इधर किस में आएगा, बट्टे में आएगा। तो हमें मिला बी स्क्वायर बट्टा 5 बराबर सी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 क्या कह रहा है, बी स्क्वायर बट्टा 5, इसका मतलब ये कोई एक संख्या है जिसमें 5 का पूरा भाग जा रहा है। तो बी स्क्वायर में जब 5 का पूरा भाग जा रहा है तो बी में भी तो 5 का पूरा भाग जाएगा। जो हमने यहाँ किया वो काम हम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 5 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब हुआ क्या, इसको समझो। हमने ए और बी को क्या माना, सह अभाज्य संख्या माना। इसका मतलब जब मैं ए के गुणनखंड करूंगा तो वो मुझे 1 इंटू मान लो कोई भी एक संख्या बी ये डी मिलना चाहिए, है ना, डी मिलना चाहिए, और बट्टा बी के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो मान लो इसमें 1 इंटू ई मिलना चाहिए, यानी 1 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड इसमें मुझे नहीं मिलना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है कि भाई ये भी 5 को विभाजित कर रहा है, ये भी 5 को विभाजित कर रहा है, यानी ए बट्टा बी के अंदर ये हो गया 5 इंटू सी, है ना, और ये मान लो 5 इंटू एफ हो गया, यानी इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। जबकि ये तो हमने सह अभाज्य संख्या मानी थी, 1 के अलावा कोई गुणनखंड आना ही नहीं चाहिए था। जबकि इसमें तो दोनों में, ए में भी 5 आ रहा है क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है, बी में भी 5 आ रहा है क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये तो सह अभाज्य संख्या है ही नहीं, जबकि हमने तो माना ये सह अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने गलत कल्पना करी है। उस गलत कल्पना के कारण ही हमारा जो उत्तर है वो हमें नहीं मिल रहा है। बात समझ में आई? तो यानी कि जो हमने गलत कल्पना करी है यही कारण है कि इसको हम बट्टे में नहीं लिख सकते, और हम बट्टे में इसको नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अब नीचे हमें लिखना है, यहाँ एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है, क्योंकि ए और बी तो सहअभाज्य संख्या है, ए और बी तो सहअभाज्य संख्या है, इसमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। जबकि ए और बी में तो 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक विरोधाभास हो गया, क्योंकि ए और बी तो सहअभाज्य संख्या है। अतः हमने एक गलत कल्पना की। हमने गलत कल्पना क्या की कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। जबकि ये तो हमने कल्पना ही क्या की, गलत कल्पना की है। स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 1 करना है। प्रश्न संख्या 2 है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ये सिद्ध करना हमारा आसान है, क्योंकि हमें ये स्पष्ट पता है कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है ना। तो हमें परिमेय और अपरिमेय को अलग अलग करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो चलो अब इसको हम करना कैसे, ये समझो कि भाई माना ये जो पूरी संख्या है 3 + 2 गुणा √5,
एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसको मैं बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं 3 + 2 गुणा √5 को किसके बराबर लिख सकता हूँ, a बटा b के बराबर लिख सकता हूँ। यानी जब मैं इसको सरल करूँगा तो मुझे एक बट्टे वाली संख्या मिलनी चाहिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अभी मैंने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो जब रूट वाली संख्या को मैं इस तरफ ले लूँ, यानी इसको अलग रख दूँ और बाकी संख्या को मैं इधर लेके आ जाऊं, तो मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिद्ध। हम क्या करेंगे, √5 को इधर रखेंगे, बाकी सबको हम उधर भेज देंगे। तो सबसे पहले मैं इस 3 को जो है उधर भेज रहा हूँ, और ये जो 3 है वो बराबर के इस तरफ किस में है, प्लस में है। और समीकरण में हम जानते हैं कि जो संख्या प्लस की है उधर भेजने पर वो कैसी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पर देखो बराबर अपनी जगह पर है, 2 गुणा √5 भी अपनी जगह पर है, a बटा b भी अपनी जगह पर है। मैं किसको उधर भेज रहा हूँ, +3 को उधर भेज रहा हूँ। यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, मतलब वो प्लस का है ना। तो ये 3 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 3 सिर्फ अकेली संख्या के नीचे में क्या लगा सकता हूँ, बट्टा 1 लगा सकता हूँ। तो क्योंकि ये बट्टे की है तो इसको भी बट्टे की बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 3/1, यानी a बटा b में से मुझे 3/1 को क्या करना है, घटाना है। और बट्टे वाली संख्या को घटाते कैसे हैं, लसअप से। अब कैसे करना है इसको आगे समझो। तो ये हो गया 2 गुणा √5 बराबर, इनका क्या लेंगे, लसअप। कैसे लेना है, b का 1 से गुणा करो। तो हम जानते हैं किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। तो b × 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, b मिलेगा। अब हमें क्रॉस गुणा करना है, पहले b और 1 का गुणा करके नीचे लिखना है। अब हमें क्रॉस गुणा करना, क्रॉस में 1 का a से गुणा करेंगे तो a मिलेगा, b का 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा b मिलेगा। 3 पहले लिखना है, b बाद में लिखना है। ठीक है, अब इस 2 को भी हमें उधर भेजना है। तो 2 यहाँ किस में है, गुणे में, तो उस तरफ किस में जाएगा, भाग में। भाग मतलब बट्टे में, तो यहाँ नीचे इसमें b के साथ आ जाएगा ये। तो हमें मिलेगा √5 बराबर √5 बराबर, ये 2 नीचे आ गया तो ये मिल गया 2 गुणा b, है ना। ये 2 नीचे आ गया और यहाँ ऊपर क्या है, a - 3 गुणा b है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने सिद्ध किया √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और बराबर के इस तरफ ये वाली संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों है, तो इसको समझो। मान लो a बटा b जो है, यहाँ पर मैं संख्या ले लेता हूँ। मान लो a हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, और b हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ a और b की जगह मैं 2 और 3 रखता हूँ। देखो a मुझे कितना रखना है, 2 -3 गुणा, यहाँ गुणे का निशान है, b कितना रखना है, 3 बट्टा 2 गुणा b, 2 गुणा b कितना रखना है, 3। सरल करो इसको तो ये हो गया 2 - 3 3 9 बटा 3 दूनी 6। सरल करेंगे तो 9 में से 2 गया तो बचा -7, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस में आएगा, -7/6। और ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कुल मिला के जब इसको मैं सरल करूँगा तो मुझे ये वाली संख्या क्या मिलेगी, परिमेय मिलेगी, है ना। और अभी हमने सिद्ध किया ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो इस तरफ तो अपरिमेय है, इस तरफ परिमेय है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, क्योंकि अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा अपरिमेय हो गया। ठीक है, यहाँ अपरिमेय कर देना। और ये हमारा, ये इसके बराबर आ रहा है, ये क्या है, परिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होता है। अतः 3 + 2 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या 2 करना है। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो जैसे हमने दूसरा प्रश्न किया वैसे ही इसको करना है। तो सबसे पहले है 1/√2। तो देखो √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने प्रमेय 1.3 में इसको सिद्ध किया था, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर √2 अपरिमेय है और बाकी जो संख्या बचेगी वो हमारी क्या बन जाएगी, परिमेय। और इसी से हमें इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, गलत कल्पना करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
पहले हम ये गलत कल्पना कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो मैं 1/√2 को a/b के रूप में लिख सकता हूँ, है ना, जहाँ a और b हमारी क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी और b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, √2 को उधर भेजना है, बाकी सबको इस तरफ भेजना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर √2 भाग में इसको उधर भेज रहा हूँ, समझो, देखो 1/√2 है और यहाँ a/b है, तो सबसे पहले b को उधर भेजूंगा तो ये बनेगा b का 1 से गुणा हो जाएगा और b/√2 बराबर क्या बनेगा, a बनेगा, है ना। अब मैं √2 को उधर भेजूंगा और a को नीचे भेजूंगा तो ये बन जाएगा b/a बराबर √2। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय और ये हो जाएगा परिमेय और यहाँ क्या आ जाएगा, विरोधाभास आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, यानी कि इसको सही व्यवस्थित करके लिख रहा हूँ। तो b हमारा यहाँ ऊपर आ जाएगा, a हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा b/a बराबर, ये √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा √2। अब b/a है ना, तो b और a तो हमारी सहअभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये तो हो गई परिमेय संख्या, ठीक है। और बराबर के इस तरफ ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, विरोधाभास आ गया, विरोधाभास आ गया। अतः 1/√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड वाला करते हैं। तो देखो सेकंड है, हमें सिद्ध करना है 7 × √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो √5 हमने सिद्ध किया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो पहले हम गलत कल्पना करते हैं, माना 7 × √5 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो 7 × √5 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, a/b के बराबर लिख सकता हूँ, जहाँ a b हमारी क्या संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब मुझे √5 इधर रखना है, बाकी सबको इधर भेजना है। तो यहाँ तो केवल 7 गुणे में है, तो वो किस में आएगा, भाग मतलब बट्टे के नीचे आएगा, तो 7 यहाँ b के साथ गुणे में आ जाएगा। तो हमें मिलेगा √5 बराबर a अपनी जगह पर है, 7 नीचे आ जाएगा तो 7 × b बन जाएगा, ठीक है। अब जब इसको हम सरल करेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलनी है। तो ये हमारी हो गई अपरिमेय, ये हो गई परिमेय, तो कभी बराबर नहीं होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। तो ये तो हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। और अपरिमेय परिमेय कभी बराबर नहीं होता है। अतः 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बहुत सरल है, बस आपको बराबर के इधर एक परिमेय बनानी है और इधर अपरिमेय बनानी है, कुछ नहीं करना है इसमें। चलो अब हम तीसरा वाला थर्ड कर लेते हैं, ये भी आसान है। तो सबसे पहले हम गलत कल्पना करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 किसके बराबर आएगा, a/b के बराबर आएगा, जहाँ a b हमारी क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। अब हमें √2 को इधर रखना है, 6 को उधर भेजना है, तो √2 यहीं रहेगा, a/b भी अपनी जगह पर, 6 उधर जाएगा तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 को हम 6/1 भी लिख सकते हैं। तो √2 बराबर, अब इनका लसअप लेंगे तो b का 1 से गुणा करेंगे तो नीचे b आएगा, 1 का a से गुणा करेंगे तो a आएगा, b का 6 से गुणा करेंगे तो 6 × b आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक बट्टे वाली संख्या मिलेगी, यानी ये तो हमारी क्या हो गई, अपरिमेय हो गई, और ये पूरी संख्या हमारी क्या हो गई, परिमेय हो गई, है ना। और अपरिमेय परिमेय कभी बराबर नहीं होता। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करना है। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।